नमस्कार छात्रों, मैं अभिषेक राजपूत आपका स्वागत करता हूं आरआर कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कला, जो हाई स्कूल के जो छात्र हैं, जो कला संबंधित जो भी 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन संबंधित जो डाउट होते हैं उनके वो सॉल्व करने के लिए, जो भी अब तक अधिक बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, वो सारे के सारे आज आप सभी लोग देखने वाले हैं। और उम्मीद ये है कि यहाँ से आपको कन्फर्म मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, है ना। क्वेश्चन आता है मुख्य रंग कितने होते हैं, या आ जाए कि रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं रंग, तो जो मुख्य रंग होते हैं वो होते हैं आपके 7। क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बरसात होती है जब इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। एक क्वेश्चन वहां से भी पूछा गया था कि इंद्रधनुष में, क्वेश्चन ये आया था आपका, इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है। तो इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है, वो होता है आपका भूरा। भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है, पाया ही नहीं जाता है ना। तो ये भी होता है। बाद बाकी 7 रंग आपके होते हैं, यहीं से आएगा। ठीक है। अब अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है कि आदर्श रंग कितने होते हैं या प्राथमिक रंग कितने होते हैं। आदर्श या प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन कौन से, तो आपका होता है लाल, नीला और पीला। कितने होते हैं, तो ये आपके 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला। इसके बाद में आता है आपका कि ठंडे व शीतल रंग कितने होते हैं। तो ठंडे व शीतल रंग, है ना, जो आंखों को शीतलता प्रदान करें या ठंडक प्रदान करें, है ना। तो ये होते हैं आपके 2, नीला और हरा। सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए होंगे और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रंग है। ठीक है, ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी एक दिख जाएगा, लगा सकते हो, या दोनों मिलेंगे तो इनमें से दोनों। इसके बाद में आता है उदासीन रंग। तो उदासीन रंग कौन सा होता है आपका, काला। फिर पूछा जाता है गर्म रंग कौन सा होता है। भैया ठंडे और शीतल जब हरे और नीले हैं तो गर्म रंग कौन सा होगा, तो गर्म रंग होता है आपका लाल। ठीक है। इसके बाद में एक और आता है क्वेश्चन कि द्वितीय रंग कौन कौन से होते हैं। तो देखो, द्वितीय रंग वे रंग होते हैं जो 2 रंगों से मिलकर बनते हैं। कितने, 2 रंगों से मिलकर बनते हैं, वो द्वितीय रंग कहलाते हैं। और द्वितीय रंग में आप लोगों को ये और खास एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि द्वितीय रंग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो देखो 2 रंग मिलाकर के कई सारे रंग बन जाएंगे, है ना, लेकिन मुख्यतः आ जाए शब्द तो 3 होंगे। कितने होंगे, तो मुख्य द्वितीय रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। वैसे देखो तो लाल और पीला मिलकर कौन सा बनता है, नारंगी। नीला और लाल मिलकर कौन सा बनता है, बैगनी। लाल सफेद गुलाबी और नीला पीला हरा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। ये 4 के चारों परीक्षा में आ चुके हैं कि किस किस रंग से मिलकर के कौन सा रंग बनेगा। तो ये चारों मुख्यतः थे, तो हमने बता दिए। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। ठीक है, तो कौन से ऐसे रंग हैं जिनके आर पार भी देखा जा सकता है भैया, तो वो होते हैं तैल रंग। क्या होते हैं, तैल रंग। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि तैल चित्रण में प्रयोग तेल। तो जो तैलीय चित्र होते हैं, जो पेंटिंग बनाते हैं ना, ठीक है, तो उन पेंटिंगों में कौन सा तेल यूज करते हैं, तो ये तारपीन का तेल यूज करते हैं। किसका, तारपीन का तेल। इसके बाद में आता है कि रंग में किस रंग को मिलाने से टिंट बनता है। क्या बनता है, टिंट। तो टिंट की बात जब भी आए, टिंट, तो ये आएगा आपका सफेद रंग। सफेद रंग मिलाने से क्या बनता है, आपका टिंट बनता है। ज्यामिति आलेखन में प्रयोग रंग कौन सा होता है। तो ज्यामिति आलेखन में हमेशा होता है श्वेत श्याम, या आ जाए सफेद और काला रंग। क्या आएगा, श्वेत श्याम आएगा या सफेद और काला रंग मिक्स होकर के, है ना। इसके बाद पेस्टिल रंग या पेस्टल रंग कैसे होते हैं, तो हमेशा ये स्थायी होते हैं, ये दोबारा छुटाए नहीं जाते या इनको मिटाया नहीं जा सकता, है ना। तो ये रंग कैसे होते हैं, आपके स्थायी रंग हो जाते हैं। इसके बाद में आलेखन में प्रयोग रंग, तो ये होता है आपका अपारदर्शी। अब कहोगे पारदर्शी अपारदर्शी, ये तो सभी को पता है। अपारदर्शी वो होते हैं जो जिनके आर पार देखा ना जा सके, है ना। आलेखन में तो भैया ऐसे ही यूज होंगे। इसके बाद में यहाँ से आता है कि जल रंग का चित्र बनाने हेतु किसका प्रयोग करेंगे, तो एक कागज आता है जिसको कहते हैं हॉट मैन। क्या कहते हैं, हॉट मैन कहते हैं। इस कागज का प्रयोग किया जाता है जल रंग का चित्र बनाने के लिए आपका। इसके बाद में आता है ओस्ट वाल्ट चक्र में मुख्य रंग कितने होते हैं, तो ये होते हैं 4। तो अंकों में भी दिया जाता है या
वैसे भी दिया जाता है ना, ओस्ट वाल्ट चक्र। ठीक है, इसके बाद में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कला शब्द किस भाषा से आया है या बना हुआ है, तो वो आपका आता है संस्कृत भाषा से। इसके बाद आता है पेंसिलों से और ब्रश से भी कुछ क्वेश्चन थे जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। कौन सी पेंसिल अधिक काली होती है, तो जब भी काली की बात आए, अधिक काली, तो एक चीज़ याद रखेंगे, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2B मिलेगा या 3B, यानी कि जिस भी नंबर के पीछे B लगा मिले, कौन सी पेंसिल, सिर्फ और सिर्फ B, उसमें 3B 4B जितनी भी अधिक संख्या लिखी होगी B के आगे, तो वो क्या होगी, सबसे अधिक काली होगी। ठीक है, ऐसे आता है सबसे हल्की पेंसिल कौन सी होती है, या जब हम चित्र को साइड करते हैं, क्या करते हैं, साइड के लिए या रंगने हेतु कौन सी अधिकतर पेंसिल का यूज करते हैं, तो वो होती है आपकी 2H, साइड आ जाए या सबसे हल्की पेंसिल तो आती है 2H, या ऐसे मान के चलो जिसके पीछे H लगा हो वो हमेशा हल्की होती है। ठीक है, अब मान लो 1H आ जाए तो 2H से भी भैया हल्की होगी पेंसिल, है ना। ऐसे ये क्वेश्चन आता है कि सामान्य पेंसिल कौन सी होती है, तो होती है आपकी HB, कौन सी होती है, HB पेंसिल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में और रंगों से क्वेश्चन जो आते हैं वो भी देख लेते हैं। आसमानी का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो आसमानी का विरोधी रंग होता है नारंगी। ऐसे ही लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, समुद्री हरा। बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो हल्का हरा। तो ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन थे ये आपके आगे रंगों से संबंधित, कुछ क्वेश्चन इनसे हटकर के आते हैं, है ना, जो आपकी चित्रकला है तो इससे संबंधित इनके इतिहास से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो और हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि फूल कली बाहरी रेखा, तो फूल कली और बाहरी रेखा के लिए जो ब्रश यूज होता है तो वो होता है आपका 2 नंबर का ब्रश। कोई भी आ जाए पूछ लिया जाए कि फूल के लिए कौन सा ब्रश यूज होगा, या कली बनाने के लिए कौन सा ब्रश यूज करते हैं, या बाहरी रेखा को बनाने के लिए कौन सा ब्रश यूज करते हैं, तो होता है 2 नंबर का ब्रश। ठीक, इसके बाद में चारकोल रंग किससे तैयार किया जाता है, तो ये आपके तैयार होते हैं ग्रेफाइट से। किससे होते हैं, ग्रेफाइट से। ऐसे ही क्वेश्चन आता है अच्छे आलेखन के सिद्धांत आ जाए तो कितने होंगे, 5 होंगे। या क्वेश्चन आ जाए प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य रंग, किसके अनुसार, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य रंग, 7 नहीं लगाओगे। ठीक है, 7 वैसे मुख्य रंग होते हैं, इंद्रधनुषीय रंग होते हैं 7। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार रंग कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5 आपके। ऐसे क्वेश्चन एक आता है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र या भीमबेटका की गुफाओं में पाया जाने वाला चित्र कौन सा होता है, तो भैया बच्चा वो होता है जिराफ ग्रुप का चित्र। ऐसे ही आता है अजंता की गुफाओं में, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में मिलते हैं। या क्वेश्चन आ जाए अजंता की गुफाएं पता क्या है, तो अजंता की जो गुफाएं होती हैं तो वहाँ पर गुहा मंदिर हैं, कई सारी गुफाएं हैं। एक जो पूरा अजंता का जो पहाड़ है ना, ठीक है, उसी के अंदर कई सारी गुफाएं होती हैं। ठीक है, जो गुफाएं हैं तो वहाँ पर होते हैं गुहा मंदिर। क्या बने, गुहा मंदिर हैं। तो चाहे गुहा मंदिर आ जाएं, चाहे अजंता की गुफाएं आ जाएं, चाहे एलोरा की गुफाएं आ जाएं, ठीक, सब महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है भैया। ठीक, एक और कहाँ क्वेश्चन आता है कि सर्वश्रेष्ठ आलेखन किस गुहा के मंडप की छत पर मिलता है। ठीक, मंडप का मतलब होता है मंदिर। ठीक, मंदिर की छत पर ऊपर, यानी गुफा जो होगी उसकी छत पर कौन से सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा आलेखन का मिला, तो गुहा नंबर 19, या कहते हैं गुफा नंबर 19 या गुहा, दोनों एक ही चीज है। फिर आता है 200 का कुल, क्या है, 200 का कुल नारी भित्ति चित्र। जब भी नारी शब्द आ जाए भैया, ठीक, तो इसमें लगाओगे क्या, बाग गुफा। कहाँ पर मिलता है, बाग गुफा। भित्ति का मतलब होता है दीवार, क्या होती है, दीवार, है ना। इसके बाद में आते हैं भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण। जो भारतीय चित्रकला है उसमें मानव आकृति का जो आदर्श प्रमाण मिला है वो मिला है आपका 108 अंगुल। क्या मिला है, 108 अंगुल। इसके बाद में आता है मोनो कलर योजना। देखो मोनो, पता है मोनो का मतलब होता है एक, है ना, तो मोनो कलर योजना का मतलब क्या होता है, एक रंग की योजना। ऐसे एक क्वेश्चन आया, यूपी वाले हैं भैया हम लोग, है ना, यूपी का तुम लोग पेपर देने जा रहे हो। ठीक, तो यूपी में ललित कला अकादमी, क्या है, ललित कला अकादमी कहाँ पर बनी है, तो हमारी कैपिटल में लखनऊ में बनी है। बरली भित्ति चित्र, क्या है, बरली भित्ति चित्र, बरेली नहीं है, बरली है। ठीक, तो बरली भित्ति चित्र कहाँ पर मिलेंगे आपको, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। यहाँ से क्वेश्चन आता है खजुराहो के मंदिर, है ना, खजुराहो का मंदिर तो कहाँ पर है, तो वो भैया मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन आता है
सेक्स टेम्पल, इंग्लिश में कहते हैं सेक्स टेम्पल या खजुराहो का मंदिर, तो ये है भैया आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर आता है बादामी गुफा, तो बादामी गुफा आपको मिलेंगे औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ऐसे ही आता है बोधिसत्व वज्रपाणी की शैली, बोधिसत्व का मतलब क्या है भाई, तो जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी जगह है ना, ठीक, तो वो शैली कहाँ है, अजंता, बोधिसत्व वज्रपाणी की शैली अजंता में। गहरा विशेष रंग क्या दर्शाता है भाई, तो जो गहरा विशेष रंग होता है वो क्या दर्शाता है, घनत्व। ठीक है, तो वो दर्शाता है घनत्व। ऐसे ही आता है कि छाया व प्रकाश, छाया व प्रकाश इनका क्या काम होता है चित्रों में, तो ये चित्रों को उभार देते हैं, क्या देते हैं कि ऐसा लगता है नहीं कि चित्र ये नहीं किताब से निकले आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं ना, तो जीवंत कर देते हैं भाई। तो छाया और प्रकाश क्या करते हैं, चित्रों को उभारते हैं या जीवंत करते हैं। आलेखन का गुण क्या होता है, तो आलेखन क्या है, सुंदरता दिखाता है, क्या दिखाता है भैया, सौंदर्य। आलेखन गुण, तो भैया आलेखन का गुण हमने बताया आपको सौंदर्यता का होता है। आलेखन पर पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोबारा, है ना। तो आलेखन मान लो बना है पूरा का पूरा, तुमने आलेखन बना दिया है, खूब साड़ी का किनारा वगैरह बना दिया भैया डिजाइन, है ना, उस पर तुमको दोबारा भी करना है थोड़ा बहुत, और कुछ छूट गया हो या छूटा ना हो, है ना, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, तो ड्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं। आपको मिलेगा यहाँ पर बोर्ड के पेपर में आपको एक बिल्कुल मिलेगा, आर पार पारदर्शी थोड़ा सा होगा बिल्कुल, है ना। इसके बाद में ज्यामितीय आलेखन, तो ज्यामितीय आलेखन ज्यामितीय तत्वों से ही मिलकर बना होगा। फिर आता है सूक्ष्म लेखन की आलेखन की विशेषताएं, तो जो सूक्ष्म आलेखन होता है या उसमें क्या गुण हैं या क्या विशेषताएं हैं या किन से मिलकर बनता है, किन तत्वों से मिलकर बनता है ना, तो वो अलंकारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म आलेखन अलंकारिक होता है, छोटी छोटी बारीकियां उसमें दी जाती हैं ना। प्राकृतिक होता है, कैसा होता है, प्राकृतिक होता है। और ज्यामितीय आलेखन भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ज्यामितीय आलेखन भी। इसके बाद में आता है तनखस कुंडलिनी चित्र, जो तनखस कुंडलिनी चित्र है ये आपका पड़ता है हिमालय प्रदेश में, वो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में ये तनखस कुंडलिनी चित्र मिले हैं। कुछ यहाँ पर चित्रकारों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि कौन सा ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री है जो चित्रकार थे, है ना, तो ये है आपके बीपी सिंह, जो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पीएम होने के साथ साथ भाई चित्रकार भी थे। इसके बाद में आता है कि यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे आपके राजा रवि वर्मा जी। ठीक, और एक अल्पना, ये भी एक फेमस चित्रकार थी, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म था बंगाल में। इस प्रकार से आज ये जितने भी हैं समथिंग में जो भी 20 बहुविकल्पी आने वाले हैं, लगभग में 17 से 18 आपको इसी में से मिल जाएंगे नॉर्मल आराम से। ठीक है, बाद बाकी 2 चित्र पेंसिल से बनाने को आएंगे, आराम से बना सकते हो, चाहे कप प्लेट जो भी आए आपका। ठीक है, जो आते हैं आपके लॉन्ग में चित्र आलेखन के लिए, है ना, तो उसमें कोई एक प्राकृतिक चित्र बनाने को आएगा। करना क्या है, कुछ बच्चे होते हैं कि वो लोग यूज नहीं कर पाते, कौन सा कलर भरें गुरुजी, कौन सा ना भरें, है ना, कि एक मकान बनाना है, गाय घास चरती हो मैदान में, ग्रामीण आते हों, या खेत जोतता बैल, है ना, खेत जोतता किसान हो बैलों के साथ में, ठीक, या नदी पहाड़ों से निकलती हो, तो सबसे बेहतर है कि आराम से एक घर बना लो, चाहे जैसा भी हो भाई। ठीक, एक घर का चित्र बना कर पीछे पहाड़ निकाल दो, उगता हुआ सूरज या अस्त हुआ सूरज जैसा उसमें दिया हो वैसा कर देंगे। आदर्श कलरों का बन गए, सबसे ज़्यादा कलर कौन सा यूज करना है, तो अधिकतर कोशिश करेंगे लाल, नीला और पीला। ठीक, ये आदर्श कलर होते हैं, रंग होते हैं, इनका अधिकतर यूज कर सकते हो। ठीक है, और सही सलामत बना सकते हो आराम से। पहले तो वो विकल्प करेंगे, उसके बाद पेंसिल वाले चित्र, कलर वाला सबसे आखिरी में, और उसमें भी आपको ये वाली नॉर्मल कॉपी नहीं मिलेगी, कम से कम तो आराम से पूरा का पूरा खर्रा इतना लंबा मिलता है हाथ भर का। ठीक है, तो उसी में से आराम से जो नहीं पता हो तो वहाँ पर जिन शिक्षक की ड्यूटी लगी हो वहाँ उनसे पूछ लेंगे अच्छे से। ठीक है, और उसमें 3-4 आपको मिलेंगे। अच्छा, उसमें एक और होता है ऑप्शन, एक तो होता है चित्रकला, तो तुम लोगों का चित्रकला वाला होगा। ठीक है, उसमें एक और आता है प्राविधिक कला, प्राविधिक कला वाला नहीं करेंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है, प्राविधिक कला आप लोगों की ये नहीं होगी, और जिनका होगा तो भैया वो लोग देख लेंगे, उसमें चित्र बनाने को नहीं आते प्राविधिक कला में, इतना अंतर होता है बस। ठीक है, इतना काफ़ी है। अगले पे जो पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए शुभकामनाएं हमारी, है ना, खूब